जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, आज हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड ए बी सी डिटरमिनेंट एल एम एन एंड एक्स वाई जेड, और राइट साइड पे है ए एल एक्स बी एम वाई सी एन जेड। हमने इन दोनों इसको शो करना है कि लेफ्ट साइड को लेंगे तो राइट साइड आएगी, और अगर हम राइट साइड लेते हैं तो लेफ्ट साइड आ जाए। अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास इसकी लेफ्ट साइड अगर हम लेते हैं ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड। अब देखिए हमारे पास अगर मैं ये जो डिटर्मिनेंट है इसका अगर मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है जो राइट साइड है वो हमें मिल जाएगी। टेकिंग ट्रांसपोज यू गेट जी रोज जो है इनको कॉलम में चेंज कर देंगे, ए बी सी एल एम एन एक्स वाई जेड। तो ये देखिए हमारे पास जो है ये इसकी राइट हैंड साइड आ गई है, ए एल एक्स बी एम वाई सी एन जेड। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट हम अभी करने लगे हैं। तो सेकंड पार्ट में देखें, अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ए बी सी 1 माइनस 3a 2 माइनस 3b 3 माइनस 3c 3 माइनस 3c 4 5 6। तो देखिए अभी हम जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट है उनको यूज करके हम इसको डिटर्मिनेंट को स्प्लिट करके सम की फॉर्म में लिख सकते हैं, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ determinants we can write it as the sum of determinants a b c 1 2 3 4 5 6। और सेकेंड डिटर्मिनेंट हमारे पास अब आ जाएगा ए बी सी माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c 4 5 6। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट डिटर्मिनेंट है वो ये आ गया। सेकंड डिटर्मिनेंट हमारे पास ये क्या सम की फॉर्म में अगर लिखेंगे दोबारा यही चीज बन जाएगी। तो हमने ये जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी वो यूज की है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं सेकंड डिटर्मिनेंट से रो 2 से टेकिंग कॉमन -3 फ्रॉम R2 ऑफ सेकंड डिटर्मिनेंट, सेकंड डिटर्मिनेंट यहां से सेकंड डिटर्मिनेंट से मैं R2 से -3 कॉमन लूंगा। तो फर्स्ट एज इट इज रहेगा ए बी सी 1 2 3 4 5 6। यहां से अगर मैं -3 कॉमन लेता हूं तो हमारे पास आ जाएगा ए बी सी ए बी सी। -3 यहां से पूरी रो से कॉमन ले लिया, और यहां पे हमारे पास आ गया 4 5 6। अब देखिए जो प्रॉपर्टी है इसकी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो हमने डिस्कस की थी समरी में। तो वो क्या थी हमारे पास, मैं ये रेज करने लगा हूं, आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर सकते हैं। जी देखिए जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी थी कि दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं तो वो क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। तो देखिए अब सेकंड डिटर्मिनेंट में दो रोज जो है R1 और R2 दोनों सेम हो गई हैं, ए बी सी 1 2 3 4 5 6 -3। और ये जब आइडेंटिकल हैं दो रोज, देखिए दोनों रोज सेम है तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा डिटर्मिनेंट। और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा फाइनल ए बी सी, और इसके बाद है 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पर हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो देखिए ए बी सी 1 2 3 4 5 6, इसकी राइट साइड आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड। अब देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ।
और इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, इसी का थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पे ये इरेज करने लगा हूँ इसको, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करूंगा। तो थर्ड पार्ट में हम इसके जी थर्ड पार्ट यहाँ पे लिखने लगा हूं मैं इसका। थर्ड पार्ट में है वो है जी हमारे पास 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। जी अब देखिए यहां पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट साइड लेके आना, मतलब 0 प्रूव करना है, 0 शो करना है। तो इसको देखो अब यहां पर हमारे पास हम इसको ले सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और वो है 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए यहां पर अगर इसको हम शो करें, शो करने के लिए हम इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ये R1 जो है रो 1 है 1 1 1, रो 2 है ABC, रो 3 हमारे पास है B प्लस सी प्लस ए प्लस बी। तो अगर मैं रो 2 को रो 3 में ऐड कर दूं तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन मैं करूंगा साइड पे लिखता रहूंगा। अभी देखिए यहाँ पर हमने जो ऑपरेशन किया है कि R2 R3 प्लस R2 के R3 में मैंने R2 को ऐड कर दिया है, तो ये हो जाएगा B प्लस ए प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी। R2 को मैंने R3 में ऐड कर दिया। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों में से पूरी रो में से कॉमन आ रहा है, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, टेकिंग कॉमन ए बी सी, टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R3। अब देखिए यहां पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी मैं कॉमन ले लूंगा R3 से, तो यहां पे आएगा 1 1 1 a b c और यहाँ पे 1 1 1। अब देखिए यहाँ पर वही चीज है हमारे पास है कि प्रॉपर्टीज जो है डिटर्मिनेंट्स की कि दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो रोज क्या है, आइडेंटिकल है, दोनों रोज सेम है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या होगा फिर ए प्लस बी प्लस सी 1 1 1 ए बी सी 1 1 1। R1 and R3 are identical, so determinant will be 0। अब देखिए यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 5 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ और इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास मैं यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन, ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। अब मैं फोर्थ पार्ट इसका करने लगा हूं। फोर्थ पार्ट जी अब देखिए यहां पर हमारे पास है फोर्थ पार्ट है ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। जी इसकी अब हम लेफ्ट साइड करने लगे, लेफ्ट साइड स्टार्ट करेंगे और हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। देखिए अब यहाँ पे लेफ्ट साइड हमने ली है बी सी ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर हम अगर इस डिटर्मिनेंट को देखें एक नज़र, तो यहाँ पर देखिए बी सी है ए स्क्वायर और हमें क्या चाहिए यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब और 1। तो क्यों ना सबसे पहले मैं कॉलम 1 को, यहाँ पे कमी है ए की तो मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे बी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई कर दूं और कॉलम जो 3 है उसको सी से मल्टीप्लाई कर दूं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग
एंड डिवाइडिंग C1 बाई A मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग C2 बाई B कि हमने कॉलम 2 को B से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग C3 बाई C। अब देखिए यहाँ पर मैं वन ओवर ए जब डिवाइड करूंगा वो बाहर आ जाएगा, 1 ओवर A 1 ओवर B एंड 1 ओवर C, और जो मल्टीप्लाई किया है कॉलम 1 को वो हो जाएगा ABC A स्क्वायर A क्यूब, क्योंकि कॉलम 1 को हमने A से मल्टीप्लाई किया था, कॉलम 2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे, ABC हो जाएगा ये भी, और ये हो जाएगा B स्क्वायर और B क्यूब, और कॉलम 3 में देखें C की कमी है तो हम C से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमने बाहर कर दिया है, मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे ABC C स्क्वायर C क्यूब। अब देखिए यहां पर हमारे पास ये स्टेप ऐसे बन जाएगा 1 ओवर ABC, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 1 ओवर ABC, और डिटर्मिनेंट हमारे पास है ABC 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 A स्क्वायर A क्यूब B स्क्वायर B क्यूब C स्क्वायर C क्यूब। तो हम यहां पर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 रो 1 से, तो हमारे पास ये बन जाएगा ABC जो कॉमन आया है बाहर ABC ओवर ABC, यहाँ पे हमारे पास ये सारी रो में से ABC कॉमन आ जाएगा, तो 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। जी स्टूडेंट्स देखिए अब यहाँ पर ये इससे कट जाएगा हमारे पास, और जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हमें मिलेगा 1 1 1 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर A क्यूब B क्यूब C क्यूब। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो राइट साइड है वो हमें रिक्वायर्ड जो थी, हमें राइट साइड वो हमें मिल गई है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट भी हो गया, और यहाँ पे हमारा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो कमेंट से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।